सदस्य हैं, लगभग 2800 कुछ लोग हैं। इन लोगों को पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकार दिया था वार्ड में काम करने के लिए और चेक काटने तक का अधिकार था, और विगत 1 साल पूर्व इन लोगों का अधिकार छीन लिया। इसलिए आज जिलाध्यक्ष संतोष जी के द्वारा आज आहूत की गई थी बैठक, और इस बैठक में मुझे भी बुलाया था। सांसद होने के नाते हम वार्ड सदस्य का जो अधिकार जो छीना गया है वो अधिकार की लड़ाई हम सब लड़ेंगे। निश्चित रूप से जो पंचायत स्तर के प्रतिनिधि हैं हमारे वार्ड सदस्य जो ज़मीन में होते हैं, उनको अधिकार आपने दिया था, आप फिर अधिकार छीना क्यों? तो आप संघ लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तौर तरीके से आज प्रेस के माध्यम से, जिलाधिकारी के माध्यम से यह बात सरकार तक हम लोग पहुँचवा रहे हैं कि आपने जो वार्ड सदस्य का अधिकार छीना है, पुनः इसका अधिकार को वापस करिए, नहीं तो यह बड़ा आंदोलन खड़ा होगा और आपको आंदोलन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप अधिकार वार्ड सदस्य को दिए थे और जब दिए तो छीने क्यों? इसी की लड़ाई है। और निश्चित रूप से हम यहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाते हम वार्ड सदस्य की लड़ाई को यहाँ से पटना तक और दिल्ली तक पहुँचाने का काम करेंगे, क्योंकि वार्ड सदस्य मेरा परिवार है। हम लोग 1 दिवसीय एकजुटता सम्मेलन और अधिकार रैली का आयोजन किए हैं, और इसका ज़रूरत हम लोगों को इसलिए पड़ा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले टर्म में बिहार के वार्ड सदस्य को 7 निश्चय 1 के तहत चेक काटने का अधिकार दिया था ऑफलाइन, और हम लोग मतलब जो वार्ड का जो काम था गली नाली का निर्माण, हम लोग उसके माध्यम से बड़े ही पारदर्शिता के साथ हमने काम किया। पिछले टर्म दावे के साथ मैं कहना चाहूँगा कि पिछले टर्म में हम लोग 90 से 95% जो योजना सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया था, हम लोग उसको धरातल पर उतारे हैं। बात है कि 11 महीने के बाद हम लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है कि हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए। दूसरी बात, पिछले 16 से 21 का जो टर्म था उसमें हम लोगों को 15 दिन के अंदर में हम लोगों को प्रशिक्षण दे दिया गया था, लेकिन इस वर्ष 11 महीने बीतने के बाद हम लोगों को प्रखंड मुख्यालय में 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। सबसे दुख की बात है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ग्राम पंचायत की योजनाएं हो, पंचायत समिति की योजनाएं हो, उससे यदि बेहतर 7 निश्चय का योजना नहीं हो तो मैं सदा के लिए राजनीति से त्याग करूँगा। क्या मांगे हैं सरकार से आप लोग? हम लोगों की मुख्य मांगे हैं कि ये वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के माध्यम से काम हो रही थी, उस काम को हम किए हैं। नीतीश कुमार हाउस में वार्ड सदस्य का अधिकार लेकर रहेंगे, वार्ड सदस्य का अधिकार लेकर रहेंगे। जय वार्ड सदस्य संघ, जय हिंद। 16 कंपनी ही लेगा। अरे जब तुम टेंडर करते हो तो 100 कंपनी है जिसको जो वो चिन्हित करके किसी एक कंपनी को फायदा पहुंचाता है और वहां से माल उनके घर आ जाता है। इसलिए मित्रों, जी आपका कोई योजना नहीं है, रक्षक के रूप में आप लोगों ने बनाया है। मैं आपकी आवाज की लड़ाई लड़ूंगा और जम के लड़ूंगा। नीतीश कुमार को ईट से ईट बजा दूंगा। अगर आपका हक नहीं दिया तो हम कह देते हैं कि आपका बदुआ लग जाएगा। ये जो नीचे स्तर का जगह नीतीश कुमार के पास समझ बने हैं। अभी नीतीश जी कहता है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने वाले। अरे भाई, तय करेगा देश की जनता कि तुम तय करो कौन बनेगा प्रधानमंत्री, यह देश की जनता तय करेगी। नीतीश जी आपकी बदबूती की बात नहीं है।
कोरोना महामारी है। आप लोग टीवी में देखिएगा, लोक सदन में, लोकसभा में आपकी बातों को मैं उठाने वाला हूँ और मैं बताने वाला हूँ कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री को बिहार में सिर्फ पलटू राम रोज सरकारें बदलती है, आप जो पैसा देते हो वो बंदर बांट करके खाता है, लूट बचा के रखता है। आप कोई बिल्कुल धरातल का आदमी वार्ड सदस्य नहीं होता है, तो निश्चित रूप से आपकी बातों को मैं रखूंगा और मैं इस पद को ग्रहण करूंगा। मुझे खुशी है, आज मैं शुभकामना देना चाहता हूं और कहना भी चाहता हूं कि आज आप लोगों से मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई और आप लोगों ने जो मुझे बुलाया इसके लिए मैं आप लोगों का, संतोष जी का, चुनाव कमेटी का मैं धन्यवाद करता हूं और आप लोगों का आभार भी व्यक्त करता हूं कि इतने लोगों से कम रूबरू होने का अवसर मिला और बहुत कुछ मैं जानता हूं और बहुत जानकारी में नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि पिछले बार बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो हक किया था वो हक छीना गया। निश्चित रूप से एक कहावत है, माल महाराजा का मिर्जा खेले होली। भाइयों आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, इतना पैसा केंद्र सरकार का आता है, हम आप पूछना चाहते आप नहीं देते, अगर आप दे दिए तो उसको छीनने का काम आपने क्यों किया? एक दिन आपको दाल भात खिला देगा, बाद में उठा लिए छीन, यही वाली बात है ना। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं कह देना चाहता हूं, ये बिहार के वार्ड सदस्य हैं जो धरती में रहता है, गांव में रहता है, जिस दिन ये चाह लेगा उस दिन आपका तख्ता पलट हो जाएगा। आप कितना पलटू सलटू करते रहो। मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी होश लाओ, गरीब लोगों का जो नीचे में काम करता है उनकी बात को सुनो और पेपर और मीडिया के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूं, जिस दिन बिहार का वार्ड सदस्य, अररिया जिला का वार्ड सदस्य संगठित हो जाइएगा, देखो भाई उंगली में ताकत नहीं होती, ताकत मुट्ठी में होती है। लोकतंत्र में हमको अधिकार है अपनी बात को रखने का। आज स्टेडियम में है ना, और मैं तो कहता हूँ हक हक में लड़ाई के लिए मैं आगे रहूंगा। पटना का गांधी मैदान भी छोटा पड़ जाएगा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप जो अन्य मार्ग में बैठे हो ना, आपका अन्य मार्ग को भी घेर देंगे, आपका रास्ता बंद कर देंगे हम लोग। निश्चित रूप से आज मैं कहना चाहता हूँ, हम बोलते हैं मुखिया जी सबसे भी बात हो रही, बोला 1 साल हो गया है, पैसा आया हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा। भाई इसको फुर्सत है, ये रोज सरकार बदलने में लगा, ये गिनीज बुक में नाम निकालने में लगा हुआ है कि बिहार में हम 28 बार मुख्यमंत्री हो, इसी में लगा हुआ है। एक बार वोट दिए तो 5 साल में 5 बार इधर से उधर तो गिनती हो जाएगा कि वो 28 बार मुख्यमंत्री का शपथ लिया, उसी चक्कर में लगा रहा। अरे भाई, आपको पेट में क्यों दर्द होता है? आपको जो पसंद है करो, लेकिन बिहार विकास में पीछे जा रहा है। ये जो 4 लेन रोड बन रहा है, अररिया 0 माइल से गलगलिया, देख रहे हैं ये 4 लेन किसका रोड? ये भारत सरकार का पैसा है, NH का रोड है, नेशनल हाईवे भारत सरकार का, नितिन गडकरी बना रहा है। अररिया से सुपौल 4 लेन हो गया 2400 करोड़ का, यानी 24 अरब का, और ये भी 2200 करोड़ का। अररिया से गलगलिया, उधर पुरसा का कटवारी होगी, कलियागंज होगी, रेल लाइन बन रहा है 2600 करोड़ का। अररिया से सुपौल रेल लाइन हो गया 2600 करोड़ का। और गोरखपुर से नरपतगंज का बाएं से
इसी होके मिथिला पब्लिक स्कूल होके वो पुरसा काका का बगल से धर्मगंज होते हुए सिल्लीगुड़ी तक एक्सप्रेस हाईवे रोड हो गया। ये किसका रोड है? भारत सरकार का। गांव गांव में प्रधानमंत्री सड़क है भारत सरकार का। 400 पुल बनाया अररिया जिला में। आप चले जाइए त्रिशुलिया घाट से मदनपुर और मदनपुर से पलासी 22 किलोमीटर रोड है। एक दिवसीय सम्मेलन सह अधिकार रैली में उपस्थित हमारे बड़े भाई और अररिया जिला के आन बान शान अररिया के सांसद श्री प्रदीप कुमार सिंह, जिला उपाध्यक्ष हाजी तौहीद साहब, संयोजक श्री संजय कुमार, भरगामा प्रखंड अध्यक्ष यदुनंदन मेहता जी, रानीगंज प्रखंड अध्यक्ष मेरे साथी नीरज झा जी, जोकीहाट प्रखंड अध्यक्ष याकूब जी, कुर्साकाटा प्रखंड अध्यक्ष संजय जी, सिक्की प्रखंड अध्यक्ष मतीउर रहमान साहब, प्रदीप जी, नरेश झा जी सहित गुलाब जी, दिनेश जी, बहुत सारे साथी मंचासीन हैं। सबका नाम लेना बहुत काफी लंबी सूची है, तो तमाम साथियों एवं वार्ड सदस्य उप मुखिया के दिल के गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। सांसद जी आए हैं, कुछ आदमी तो आप लोगों को लगता होगा मैं पिछले टर्म में वार्ड सदस्य था आपका अररिया सदर प्रखंड किस्मत खबासपुर का। आप लोगों के सौभाग्य से मुझे उप मुखिया बनने का मौका मिला। संगठन को मजबूती देने के लिए हम लोगों को आशीर्वाद साथियों को अधिकार दिला सके और हम लोग पुनः सम्मेलन में हमारे उपस्थित नौ प्रखंड से आए हुए उप मुखिया, वार्ड सदस्य एवं हमारे जिला संगठन के सभी पदाधिकारी को मैं अपने दिल की गहराई से सादर नमन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सबों पूर्व के वक्ताओं से मैंने सुना है, चंद ही शब्दों में आपको वार्ड सदस्य का अधिकार का संबोधन करता हूं। जिस तरह मकान की नींव को हिला देने से पूरे मकान गिर सकता है, उसी तरह पंचायती राज का वार्ड सदस्य की नींव हो जाएगा तो पंचायती राज वहीं से धड़धड़ाम से बैठ जाएगा। परंतु कुछ चंद लोगों के कारण ये हमारे वार्ड सदस्य को यह दुखों का सामना करना पड़ता है, परंतु इस बातों से हतोत्साहित नहीं होना। विगत 2016-17 में जब हमारे सरकार के द्वारा 7 निश्चय योजना दिया गया था, उसमें बहुत ही बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी, जिसका की आवाज अररिया जिला से ही पूरे बिहार की दशा और दिशा तय किया गया था। आज वही अररिया जिला का ऐतिहासिक जगह है और वही कुछ लोग चेहरे हैं जो कि पुनः इस मुकाम को उस मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। परंतु मैं आप लोगों से विनम्र आग्रह और निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग जिला संगठन, जिला अध्यक्ष को मजबूत बना करके रखें। आप लोगों की हर लड़ाई आसानी से यहां से पटना से दिल्ली तक लड़ा जाएगा। और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, समय कम है, मैं अपने पानी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय वाणी। और बहुत सारे युवा साथी हमारे यहाँ भी मौजूद हैं और पढ़े लिखे लोग भी हैं और कुछ तजुर्बेकार मेंबर लोग हैं। मैं उन सभी से गुजारिश करूंगा कि कम से कम आपका जो संघ है उससे महीने में एक बार की मुलाकात करिए और मेरा नंबर जो है टाइप करिए। और जो हर एक पंचायत से कम एक आदमी नंबर आप लें और मेरे व्हाट्सएप पर आप अपना नाम और अपना नंबर भेज दें ताकि मैं आपको पहचान सकूं और उस कमेटी में एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए से मैं उसे तैयार कर सकूं। आप नंबर लिखें। अगर आप इस चीज को नहीं जानते हैं तो मैं 20 साल से लड़ रहा हूँ अकेला। मैं कुर्साकाटा मेरा घर हुआ और मैं अकेले ही ला के रखता, चाहे मुखिया कोई बने, और मैं अपना अधिकार था जहां जो मैं जानते हैं कि लेना जानता हूं।
अधिकार आपके पास है, कलम में आपका ताकत है। आप 500 से 800 एक वार्ड के जनता का मालिक है और जनता आपको प्रतिनिधि चुन के चुनता, क्योंकि अपना प्रतिनिधि जिसको देता है वही मालिक हो जाए, उसको गार्जियन कहिए, कप्तान कहिए। आप आम सभा में जाते हैं, रजिस्टर पर साइन कर देते हैं, ये नहीं पूछते कि आज की आपकी सभा ग्राम सभा क्यों बैठाई गई है। आप कार्यकारिणी में जाते हैं, बिना परसों का साइन कर देते हैं और आप ये नहीं पूछते कि किस योजना का चयन किस मत से किस राशि से किया जाएगा। और आपका मुखिया जी आते हैं, कहते हैं इसमें साइन कर दीजिए, घर चले जाइए, चाय खिला देते हैं, पुड़िया खिला देते हैं, घर चले जाते हैं। ये सबसे कमजोरी है आपकी, और इस कमजोरी को जब तक आप नहीं जानेंगे, आप कभी अपने वार्ड का विकास नहीं कर सकते हैं और वार्ड से ऊपर जा भी नहीं सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, कार्यकारिणी आपकी ताकत है, वार्ड सभा आपकी ताकत है। आप जो भी योजना लेना चाहते हैं पहले वार्ड सभा में पारित कीजिए और सचिव और मुखिया को रिसीव कराइए और कार्यकारिणी में उसकी प्राथमिकता तय कीजिए। देखिए आपकी योजना में खेल चला जाएगा। आप अपनी ताकत कब जानिएगा? 7 गो वो लेकर चले जाता है, 3 गो वो लेकर चले जाता है, एक गो पीछे महा देता है, 5,000 टका जेब में देता है, बिक जाते हैं तो आपको अपना सम्मान स्वाभिमान और अपने साथियों का हक भी दे देते हैं। आपको ये जानना होगा कि आपके चुनाव जनता के जिस अधिनियम से मुखिया का चुनाव हुआ है उसी अधिनियम से आपका भी चुनाव है। सिर्फ ये है वो पदेन अध्यक्ष है, आप वार्ड के अध्यक्ष हैं। अधिकार किससे मांग रहे हैं? अधिकार तो आपके कलम में है। अपने अधिकार को आप जान नहीं पा रहे हैं, आप प्रशिक्षित नहीं है, आपको अपना अधिकार पता नहीं है। कोई सरकार आपको अधिकार देने वाली नहीं है, कोई डीएम साहब किसी को अधिकार देने वाला नहीं है। आप काट करके योजना का प्राथमिकता तय कीजिए। अगर 14 वार्ड है, 15 वार्ड है, 10 वार्ड है तो 10 योजना एक बार में माप लीजिए, उसका कर लीजिए। जब तक 10 योजना नहीं चाहता है, किसी आम सभा ग्राम सभा का रजिस्टर पर साइन नहीं कीजिए। देखिए मुखिया आपका कदम के नाम में झुकता है और आपको काम करने से वंचित कैसे करता है? बोलिए। अरे आपको तोड़ के रखा जाता है, भाई भाई मिला रखा जाता है जाति के नाम पर। आप सब एक हैं, चाहे किसी भी जाति किसी धर्म के हो, ये जानिए कि आपका छीनने के लिए उनका इस्तेमाल करता है, उनका अधिकार छीनने के लिए मेरा इस्तेमाल करता है। इस इस्तेमाल मत होइए। और वर्कर नहीं है, आप एक जनप्रतिनिधि है और आपका अधिकार इस्तेमाल होना नहीं है, मुखिया का इस्तेमाल करना जो दिल से कीजिएगा। कोई भी मुखिया कितना भी दमन क्यों न हो, आपको वार्ड सदस्य साहब या बात सुनना था हुआ, आइए बैठिए, आपने चाहिएगा कि योजना काम नहीं होगा। आपको जगना होगा, आपको जगाना होगा। पहले अपने जमीन को जगाइए, अपने कलम को समझिए। अगर जनता ने मुझे प्रतिनिधित्व करने का क्षमता दिया है तो मुझे उसकी क्षमता को यूज करना है। मैं भी 10 साल मुखिया रहा हूँ और हम लगता है कि सबसे दबंग मुखिया मेरे ही दूसरा का काम होता है, इसलिए नहीं होने दिया। तो मैंने कहा कि पहले योजना की प्राथमिकता तय कीजिए, उसके बाद कार्यकारिणी की बैठक कीजिए। ये आपकी पावर है और आपको अपना पावर जानना होगा। कोई सरकार आपको अधिकार देने पर नहीं, अधिकार तो आपको जनता दिया है। देखिए योजना चयन कहाँ होता है, बताइए हमको कहाँ चयन होता है? पहले वार्ड सभा में चयन करते हैं, उसके बाद आम सभाओं को अनुमोदित करते हैं। सभी एक साथ रहेंगे, सभी एक साथ काम करेंगे, मिलेगा तो सबको तो नहीं तो कोई नहीं मिलेगा। ये तय कर लीजिए, यही आपकी जीत है। सरकार भी आपको खोजेगा, मुखिया तो घर बोल लीजिए, घर घर आपके पास दस्तक देगा कि तो काम करना जल्दी कीजिए। आज ही मेरा ग्राम सभा हाथ उठाते रहिए, नहीं हुआ पूरे हाथ, सब सहमति नहीं है आप सर, आप नहीं हैं, सारे लोग हैं, है ना? तो एक प्रस्ताव दिया गया है कि उनको संरक्षक के रूप में रखा जाएगा, क्योंकि अपनी मजबूती के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। हम कह रहे हैं कि यदि हम लोगों के ऊपर में कोई आपत्ति आ जाता है, जिंदाबाद, जिंदाबाद, बिहार की सरकार मुर्दाबाद, बिहार की सरकार मुर्दाबाद। जय हिंद।